दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज की इस वीडियो में बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव आंसर की के बारे में जानेंगे। अगर आपने 10 मार्च 2019 को सेट बीएड एग्जामिनेशन में सम्मिलित हुए हैं तो आप इस वीडियो को देख करके आप अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्टिव का आंसर देने जा रहे हैं वह है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इसमें है कि किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। तो देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का जो कार्य है वो यह है कि विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के लिए चयन करना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप विद्यार्थियों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना। तो देखिए, बिना किसी सलाह, तो ये तो पहले ही छट गया। उसके बाद है कि बी, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उनमें से बुद्धिमत्तापूर्ण चयन है। तो ये भी ऑप्शन सही है। सी में है कि बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना। ये भी ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन डी जो है, विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के लिए चयन करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वह कि अध्यापक से पूछता है या पूछती है कि मैं क्या करूं। अध्यापक को चाहिए कि वह अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया का मार्ग बताए। विद्यार्थी को बताना कि यदि वह उसके स्थान पर होता तो क्या करता। तो देखिए, ये तो पहले ही छट गया, लेकिन बी ऑप्शन ये सही है। अब और भी ऑप्शन को देखते हैं। इनमें होता है क्या कि आपको जो होता है कि हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही रहते हैं, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, या कभी कभी 3 ऑप्शन भी सही होते हैं। तो इस प्रकार से आपको बेस्ट चूज करना है। तो सी में है कि विद्यार्थी से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें मेधावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाए। देखिए, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है, विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना, जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी। अगला क्वेश्चन, योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि। इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी। आप अपने क्वेश्चन के अनुसार वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने क्वेश्चन में ढूंढ लीजिए कि आपको यह क्वेश्चन आपके किस नंबर में है और आप ठीक मारते चलिए। अगला क्वेश्चन, जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है कि अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। तो इनका सही ऑप्शन होगा आपको सी, आंसर होगा नई रुचि पैदा करने का। अगला क्वेश्चन, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय सामाजिक उत्थान में अग्रणी होनी चाहिए। तो विद्यालय का प्रगतिशील कार्य। इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में
से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा विद्यालय विघटन के प्रबल कारक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता के भावना के विरुद्ध है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों। देखिए वैसे पब्लिक स्कूल को कहा जाता है, लेकिन पब्लिक स्कूल इस ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको जो होगा बी ही होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय अपने कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता करता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा सुसंस्कृत बनाता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा अधिगम को आसान बनाना। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए। अगला क्वेश्चन, आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि। इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटारे के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना होगा। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना होगा। देखिए इनका जो है ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि ये भी बेस्ट ऑप्शन है। दूसरे बच्चों को सही उत्तर बताने के लिए कहना होगा। तो हमने यहाँ पर डी ऑप्शन का चयन किया है, आपने क्या किया है? आपको सी या डी में कौन बेहतर नजर आता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज डैश रखनी होगी। इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा समान आवाज में। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर। अगला क्वेश्चन, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा शोधक मापदंडों सहित आवृत्ति परीक्षण। अगला क्वेश्चन, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए अभिरुचि परीक्षण जो प्रयोग किए जाते हैं इस आंसर को लेकर के हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इनका मेरे हिसाब से इनका सही ऑप्शन आपको होना चाहिए सी, किसी कार्य में सफलता को बताने में। तो इनके आंसर को हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि सूचना देने वाली उसी कूट प्रणाली का प्रयोग करता हो जो प्राप्तकर्ता कूटानुवाद कर सकता है। तो इनका सही ऑप्शन यही होगा। यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक का कार्य है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। देखिए ये जो सब्जेक्ट है इनके ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि सभी सही है, लेकिन आपको बेस्ट चूज करना होता है। यहाँ पर हमने
लगभग सभी 25 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर देने का प्रयास किया। अगर आपको कहीं कोई गलती नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई गलती रह जाती है तो बाद में कमेंट सेशन में उनका सही आंसर दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।